करुणावतारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् संसार सारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि कर्पूरगौरं कर्पूरगौरं बोल शंकर भगवान की जय। महादेव प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा सरकार हमने निर्णय लिया है जो बचेगा वो आज के बाद आपका ही हिस्सा माना जाएगा, आप चल के उस यज्ञ को भी सफल करें। भोले बाबा ने सारे खंडित देवताओं को ठीक ठाक किया और आकर के यज्ञ को परिपूर्ण करने के लिए कहा यजमान को बुलाओ। बोले यजमान का धड़ तो है पर सिर स्वाहा है, कैसे बुलाएं? तो भोले बाबा ने बकरे का सिर जोड़ करके अपने ससुर जी को जीवन दान दिया। दक्ष को बकरे का मुंह लग गया, जीवित होकर चरणों में भोले बाबा को प्रणाम किया। दक्ष स्तुति करने लगे परंतु बकरे का मुंह था तो बकरे की भाषा में बोलने लगे। भोले बाबा हंसने लगे, हमारे ससुर जी की पूरी भाषा ही बदल गई। इसलिए आज भी भोले बाबा की पूजा करके शिव भक्त बम 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 करते हैं। वो बम बम बकरी की तरह बोलते ही भोले बाबा को ससुर जी याद आ जाते हैं, महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। जैसे ही महादेव प्रसन्न हो गए तुरंत श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। सारे देवी देवताओं ने दिव्य स्तुति करी। भगवान ने सबको समझाते हुए सावधान किया, मुझ में और शिव में जो भेद रखते हैं उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहि सपने नहीं भावा। राम जी भोले बाबा के भक्त हैं और भोले बाबा राम जी के भक्त हैं। भोले बाबा राम जी को अपना इष्ट मानते हैं और राम जी भोले बाबा को। राम जी ने जब रामेश्वरम की स्थापना करी तो भक्तों ने नाम का अर्थ पूछा, रामेश्वर का क्या अर्थ है? राम जी ने व्याख्या करी, रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, मुझे राम का जो ईश्वर है। भोले बाबा बोले गलत, तो तुम बताओ। बोले रामेश्वर नाम तो सही है पर ये व्याख्या जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं, तो आप कर दो व्याख्या। भोले बाबा ने कहा रामेश्वर का अर्थ है रामः ईश्वरो यस्य, राम है ईश्वर जिनके, उनका नाम है रामेश्वर। राम जी मेरे ईश्वर हैं, मेरे आराध्य हैं, तो परस्पर दो चकोर दो चंदा, इसलिए इनमें भेद नहीं रखना चाहिए। शिवस्य हृदयम विष्णो, विष्णोस्य हृदयम शिवः, ईशदप्यंतरम कृत्वा रौरवम नरकम ब्रजे। इनमें कंचित भी कोई भेद नहीं मानना चाहिए। माता सती ने जो शरीर त्यागा था वो अगले जन्म में हिमाचल की पुत्री पार्वती बनी। कठोर तपस्या करके बरों संभुनत रहो कुमारी। भोले बाबा ने उनके प्रण की रक्षा करी और स्वयं बारात लेके भूत प्रेतों के साथ दूल्हा बन के गए और भवानी को स्वीकार किया। ये तो रही महाराज मनु की 3 बेटियों की बात। अब बस एक बेटे की बात और सुन लो, उसी वाणी को विराम केवल 5 मिनट में। मनु महाराज के पुत्र हैं उत्तानपाद, जिनकी हैं 2 रानी सुनीति और सुरुचि। सुनीति के बेटा हैं ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि के बेटा है उत्तम। पर छोटी रानी के प्रेम में बड़ी रानी को निकाल दिया घर से बाहर उत्तानपाद ने। कथा से आप सब परिचित हैं, विस्तार की जरूरत नहीं, पर यह कथा हमारी और आपकी भी है। अपने आप से थोड़ा जोड़ करके इस कथा को देखें। हम जितने बैठे हैं सभी उत्तानपाद हैं।
क्यों? उत्तान पाद का अर्थ होता है उत ऊर्धौ पादौ यस्य, जिसके ऊपर पैर हो वो उत्तान पाद। तो मां के गर्भ में हम और आप सबके सब उत्तान पाद बन के ही रहते हैं। अब हमारी भी दो रानी है, कौन? बुद्धिमानी और मनमानी। हम सब की दो रानी, सुनीति और सुरुचि। दोनों के नाम में सु लगा है, पर सु हटा दो तो एक नीति, दूसरी रुचि। मतलब क्या हुआ? समाज में कुछ लोग हैं जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं, उनका संपूर्ण जीवन का आचरण नीति युक्त होता है, नीति चलते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बोले क्या ये शास्त्रों की बातें पुरानी पड़ गई, अब नया कंप्यूटर का जमाना है, हाँ तुम शास्त्रों की नीति लिए विदुर नीति और चाणक्य नीति की बातें कर रहे हो। जो अच्छा लगे, अपनी बुद्धि काम करे, वही करना चाहिए। ये है रुचि के अनुसार चलने वाले। तो कुछ रुचि के अनुसार चलते हैं, कुछ नीति के अनुसार। ये सुनीति और सुरुचि दो रानी हैं उत्तान पाद की। पर सुनीति के द्वारा उत्पन्न हुआ ध्रुव, जो आज भी आकाश में चमक रहा है, और सुरुचि का बेटा का नाम तो है उत्तम, पर ना लोक बना ना परलोक। झगड़ा करके मरा, उसी को खोजते खोजते उसकी मैया भी दावाग्नि में गिर के समाप्त हो गई। ये परिणाम सुरुचि का है। और सुनीति का परिणाम पुत्र के साथ वो भी परम पद की अधिकारिणी बनी। मतलब क्या है? नीति के अनुसार चलोगे, शास्त्र सम्मत जो नीति है, कर्तव्य है, उसका पालन करते हुए चलोगे तो ध्रुव तारा बन के अमर हो जाओगे। और हम लोग तो रुचि को ज्यादा पसंद करते हैं। जब दोनों में से तुलना होती है, किसी ने हमको 50 लाख रुपए का सूटकेस दिया नोट भर के, बोले ये कमीशन तुम संभालो, फाइल हमारी बना के अब ऊपर भेजो। अब आपके सामने सुनीति सुरुचि का झगड़ा चालू हो गया। सुनीति कहती है ये गलत है, ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है, ये पाप की कमाई है, हाथ मत लगाना। पर सुरुचि कह रही है नोट बड़े तगड़े हैं, जिंदगी भर कमाओगे तब भी इतना नहीं ला पाओगे। एक बार की बात है, चकाचक कोठी बनेगी, गाड़ी बंगला सब बन जाएगा, इतने नोट हैं। अब दोनों में झगड़ा है। सुरुचि कहती है ले लो, सुनीति कहती है हाथ मत लगाओ। और प्राय आज समाज में सुनीति को ही घर से निकाला जाता है, क्योंकि उत्तानपाद सुरुचि का गुलाम बन गया है। हम भी अपनी अनेक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित हो, या ईमानदारी से आवे या बेईमानी से आवे, चाहे झूठी गवाह दलवा लो, चाहे झूठा हाथ किसी पर रखवा लो, कुछ भी करवा लो, बस नोट आना चाहिए। इतनी प्रबल वित्तेषणा हमारे भीतर व्याप्त हो गई है, क्योंकि हमारी रुचि इतने से पूरी नहीं हो रही। पहले लोग बड़े संतोषी होते थे, बढ़िया चकाचक गाय का दूध घी खा रहे, मस्त रह रहे, इसलिए ज्यादा पैसों की जरूरत भी नहीं पड़ती थी लोगों को। मोटा खाना, मोटा पहनना, थोड़े एक दो जोड़ी कपड़े में ही बहुत समय तक अपना यापन कर लेते थे। परंतु आज इतनी महत्वाकांक्षाएं हमारी इतनी बढ़ गई हैं कि खाने पीने की कमी नहीं है, पहनने ओढ़ने की भी कमी नहीं है, परंतु महत्वाकांक्षाएं इतनी है कि इसने ऐसी साड़ी पहनी तो इससे बढ़िया वाली पहन के दिखाऊंगी, इसने हार मुझे दिखाया मैं हीरे का हार पहन के आऊंगी, इसने इतनी बढ़िया महंगी गाड़ी खरीद ली है तो मेरी गाड़ी उससे 21 होगी, देखना। ये इस प्रतिस्पर्धा में, वित्तेषणा में हमारी बुद्धि खराब हो रही है। और उन रुचियों को पूर्ण करने के लिए हम किसी भी मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। राष्ट्र द्रोह करवा लो या राष्ट्र को ही बिचवा लो, हम उसको बेचने के लिए तैयार हैं। यहाँ की सारी संपत्ति स्विच बैंक में सप्लाई कर देंगे, जिंदगी भर बैठ के खाएंगे, परंतु रुचि के अनुसार चलेंगे। ये नीति की बातें खत्म हो गई। पर याद रखिए, ऐसे भ्रष्टाचारियों से भरा पड़ा है समाज, पर एक ईमानदार यदि निकलता है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो भीड़ में अलग चमकता नजर आता है। बोलो राधे राधे।
कहते बेईमानों में आप भी बेईमान बन के मिल गए तो क्या आपकी पहचान रही? भेड़ों की भीड़ में आप भी सम्मिलित हो गए। शेर एक होता है पर पूरे जंगल में अकेला ही पर्याप्त होता है और अपनी एक पहचान बना के रखता है, जिसकी दहाड़ से सब बनचर भागते नजर आते हैं। वो उसकी एक पहचान होती है। एक ईमानदार कोई अधिकारी जब आके चला जाता है, लोग बरसों तक उसको याद करते हैं कि भाई एक आया था, उसने सिस्टम ठीक किया था, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी थी शहर में, सब लोग कब्जा किए बैठे थे, उसने सब तोड़वा करके साफ कर दिया मैदान। माने कोई भी एक ईमानदार व्यक्ति आता है, वो अपनी छाप छोड़ के जाता है और ध्रुव तारे की तरह बहुत समय तक चमकता रहता है। इसलिए हमें सुनीति के पथ पर चल करके ही अपनी पहचान प्राप्त होगी और लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी। हमारी रुचि महत्वाकांक्षाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, इसलिए उसके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहिए, उसके पीछे भागना भी नहीं चाहिए। ध्रुव जी महाराज ने कई बार अपनी मां से पिता के बारे में पूछा, मां बेचारी क्या बताए, बात टाल देती थी। मित्रों से पूछा तो मित्रों ने कहा चलो तुम्हारे पिताजी से हम मिलवाते हैं। पिता से मिलने गए, प्रणाम किया, पिता ने गोद में बैठा के बड़ा प्यार भी किया और सौतेली मां ने तुरंत हाथ पकड़ के उतार दिया, भाग यहां से। अन्य स्त्री गर्भ संभ्रतम, एक अभागिन स्त्री से पैदा होके इतने ऊंचे मनोरथ देख रहा है, सिंहासन पर बैठ गया। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं यदीक्षसी नपासनं। सिंहासन पर बैठना चाहता है तो जा पहले परमपिता परमात्मा की आराधना कर और मेरा बेटा बन, तब सिंहासन तुझे मिलेगा। रोते हुए ध्रुव जी घर आ गए, मां को सारी बात बताए। मां का हृदय तो बहुत रोया, फिर भी अपने भावों को छुपाया, प्यार से बच्चे को समझाया, देखो बेटा तुम बार बार पिता के बारे में पूछते थे, मैं नहीं बता सकी, पर धन्य तो तेरी सौतेली मां है जिसने आज तुझे जगत पिता के बारे में बता दिया। इन पिता ने तो तुम्हें गोद से उतार दिया बेटा, पर वो जगत पिता जिनकी चर्चा वो तुम्हारी सौतेली मां ने करी, उनकी गोद में जो बैठ जाता है वो फिर नीचे कभी नहीं उतरता। अच्छा मां, तो पिताजी तो मिल चुके, अब जगत पिता कहां मिलेंगे? माने का मिलने का कोई एक ठिकाना नहीं है, वो कण कण में सब जगह रहते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से जहां पुकारोगे वहीं प्रकट हो जाएंगे। बात जम गई और चुपचाप घर छोड़ के ध्रुव जी निकल गए। निकलते ही नारद जी मिल गए। बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता, जब ठाकुर जी कृपा करते हैं तो संतों से जोड़ देते हैं, और जो संत से जुड़ गया तो वो भगवंत से दूर नहीं रह गया, संत ही भगवान से जोड़ते हैं। सुग्रीव को भगवान तो नहीं मिले पर हनुमान मिल गए। हनुमान जी परम संत है, और हनुमान जी से जब सुग्रीव जुड़े तो हनुमान जी ने स्वयं भगवान जी को ला करके सुग्रीव से मिला दिया और पक्का मित्र बना दिया। और राम जी मित्र बने तो सुग्रीव के सारे संकट दूर हो गए तत्काल। जो माया में नाच रहा है वो जीवात्मा, जो माया में रह करके भी माया से मुक्त रहता है वो महात्मा, और जो माया को भी अपने इशारे पर नचाता है वो परमात्मा। पर जीवात्मा परमात्मा के बीच की कड़ी है महात्मा। जब तक महात्मा नहीं मिलेंगे तब तक परमात्मा तक मिलना बहुत कठिन है। शादी विवाहों में कोई ना कोई बिचौलिया होता है, वही सारी बात बनाता है। डायरेक्ट मिलने में बात करने में बात बिगड़ भी जाती है। बिचौलिया को रखो तो वो संभाल लेता है कि उनकी इतनी मांग है, साहब इतना तो आपको देना चाहिए, बेटा उनका डॉक्टर है, इतना पढ़ा लिखा है, भाई उसकी हैसियत के अनुसार तुम्हें भी कुछ खर्चा पानी करना चाहिए। और फिर लड़के वाले के पास आएगा, अरे बहू क्या है, सर्वगुण संपन्न है, कितना मधुर गाती है, संगीत का ज्ञान है, भोजन तो ऐसा बनाती है उंगली चाटते रह जाओगे, थोड़ा कम मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, ऐसी बहू मिलने वाली नहीं है, महालक्ष्मी है, चूक जाओगे। तो बेटी के गुण बर पक्ष के सामने गाए, बर के गुण बेटी पक्ष के सामने गाए, और जैसे तैसे लेन देन का मामला फिट करके संबंध करा दिया। ऐसे ये बिचौलिया महात्मा है।
जब हमारे पास में आते हैं तो गोविंद के गीत गाते हैं, भगवान बड़े करुणा बरुणालय, भैया भजन करो इसी में कल्याण है। और जब भगवान के चरणों में बैठते हैं तो कहते हैं प्रभु ये जीव बड़ा भटका हुआ है, आपकी माया से फंसा हुआ है, आप ही कृपा करोगे तो बात बनेगी, ये बेचारा कुछ करने धरने योग्य है नहीं। तो भगवान के पास जाके जीव की व्यथा सुनाई और जीवों के पास आके भगवान की कथा सुनाई और दोनों को मिला करके फिर संबंध सुदृढ़ कर दिया, दोनों की गांठ बांध दी। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोरी प्रीत दृढ़ा। ये महात्मा इसी प्रकार से जीवात्मा और परमात्मा का मिलन कराते हैं। तो नारद जी मिल गए ध्रुव जी को, पहले परीक्षा ली, उसके बाद दीक्षा दी, द्वादशाक्षर मंत्र कान में फूंक दिया और कहा बच्चा तुम्हारा संकल्प सुदृढ़ है, परमात्मा निश्चित तुम्हें प्राप्त होंगे, जाओ यमुना तट पर भजन करो, तब करो। ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र के थे, मथुरा आए, यमुना में नहाए, मधुवन में बैठ करके नारद जी के दिए हुए मंत्र का जाप अखंड करने लगे। पादांगुष्ठाश्रता बनी, ऐसा तप किया महाराज 5 महीने में, केवल 5 महीने के तप से ऐसा प्राणायाम चढ़ाया कि समग्र संसार के ब्रह्मांड के चराचर प्राणियों का प्राण अवरुद्ध कर दिया। हाहाकार मच गया, देवता भगवान की शरण में प्रभु रक्षा करो। भगवान बोले कोई मत घबराओ, और शंख चक्र गदा पद्म ले करके भगवान गरुड़ पर आरूढ़ हो करके तुरंत ध्रुव जी के सन्मुख मधुवन में आकर के प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। ध्रुव जी के हृदय में हरि का दर्शन हो रहा था, इसलिए ध्रुव जी आंख नहीं खोल रहे थे, और हृदय के स्वरूप को जब तिरोहित किया तब ध्रुव जी ने तुरंत हड़बड़ा के नेत्र खोल के देखा, तो जो हृदय में दिख रहे थे वही आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। ध्रुव जी चरणों में गिर गए, प्रणाम किया, मन में सोचने लगे पढ़ा लिखा होता तो कुछ स्तुति कर पाता, और मेरे को कुछ आता ही नहीं, मैं बोलूं क्या। भगवान ने तुरंत अपना शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। जैसे ही प्रभु के शंख का स्पर्श हुआ, ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत उपस्थित हो गया और गदगद होकर के गोविंद की स्तुति गाने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब भक्त और भगवान की बातें हो रही हैं, रात भर इनको बतियाने दो, क्या क्या बातें हुई वो कल बताएंगे। और कल ही हमारे बीच में भगवान के विविध अवतार होंगे। भगवान प्रहलाद पर कृपा करने के लिए नरसिंह बन के भी आएंगे, बटुक बामन बन के भी आएंगे, राम जी के रूप में भी पधारेंगे, और फिर कृष्ण कन्हैया बन के भी प्रकट होंगे। तो हम समय पर कल पधारेंगे, और कल कन्हैया को आते आते थोड़ा विलंब हो सकता है। कन्हैया अष्टमी तिथि में आए तो 8 बजना भी पक्का ही समझो। तो अष्टमी नहीं तो 8 तो घड़ी में बज ही जाएंगे। इसलिए वैसे तो कन्हैया के आने का समय तो आपको मालूम ही है, रात के 12 बजे आए थे, परंतु आप घबराइए मत, रात के 12 नहीं बजेंगे, ठाठ से 8 बजे ही आ जाएंगे। और हम लोग उसी भाव से, उसी मानसिकता के साथ घर से तैयारी करके आए, सबको बता के आवे कि आज ठाठ से कन्हैया के
जन्म महोत्सव को मना के 8 बजे आइए और उसी तैयारी से आइए और धूमधाम से गोपी ग्वाला बन के कल हम लोग नंद महोत्सव दिव्य आनंद के साथ मनाने वाले हैं। पर वो नंद महोत्सव का आनंद कब आएगा? जब आप गोपी ग्वाला बन के आएंगे। प्रेम से बधाई गाएंगे, कल भी दिव्य आनंद आने वाला है। तो आइए आज भक्त और भगवान की झांकी का हम लोग दर्शन करें, गान करें, फिर आरती और प्रसाद लेके प्रस्थान करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तू है सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना। तू है जादूगर सरकार, तिहारी चरणन की बलिहार। तू है जादूगर सरकार, तिहारी चरणन की बलिहार। ओ मेरे रमण बिहारी लाल, मेरे रमण बिहारी लाल, तिहारी चरणन की बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल, बिहारी चरणन की बलिहारी। ओ तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में जादू टोना, चितवन में जादू टोना। तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार, तिहारी चरणन की बलिहार। तू है जादूगर सरकार, तिहारी चरणन की बलिहार। श्री वृंदावन बिहारी लाल जय। अधरों पर मुस्कान भरी, ओ अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। अधरों पर मुस्कान भरी, नैनों में मस्ती छाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। सुंदरता के सागर हो तुम, चांद तेरी परछाई। ओ तू है खुशियों भरा खजाना, तू है खुशियों भरा खजाना। ओ बस हो जाए दीवाना, बस हो जाए दीवाना। ओ तुझे देखे जो एक बार, तुझे देखे जो एक बार, तिहारी चरणन की बलिहारी। मेरे रमण बिहारी लाल, तिहारी चरणन की बलिहारी। और हाथ से ताली बजाते हुए अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। अद्भुत दिव्य श्रृंगार तेरा, नव यौवन श्याम कलेवर। श्री राधा संग में नित्य विराजो, कालिंदी के तट पर। श्री राधा संग में नित्य विराजो, कालिंदी के तट पर। मन में, मेरी अभिलाषा मन
कर दो इतना उपकार, कर दो इतना उपकार, बिहारी चरणन की बलिहारी, कर दो इतना उपकार, बिहारी चरणन की बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल, बिहारी चरणन की बलिहारी। रमण बिहारी सरकार जय हो। जय जय तुम संग मेरे नैन लड़े, तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और ना मन को भाए, तुम संग मेरे नैन लड़े, कोई और ना मन को भाए, मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गाए, मेरे मन की वीणा प्यारे गीत तेरे ही गाए, हो फिर क्यों शर्माऊं जग से, फिर क्यों शर्माऊं जग से, वो कहूँ भुजा उठा के सबसे, कहूँ भुजा उठा के क्या, हो मेरा रमण बिहारी यार, मेरा रमण बिहारी यार, बिहारी चरणन की बलिहारी, मेरा रमण बिहारी यार, बिहारी चरणन की बलिहारी, ओ तेरा सुंदर रूप सलोना, तेरा सुंदर रूप सलोना, चितवन में डालू टोना, चितवन में डालू टोना, तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार, बिहारी चरणन की बलिहारी, तू है जादूगर सरकार, बिहारी चरणन की बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल, बिहारी चरणन की बलिहारी, मेरे रमण बिहारी लाल, बिहारी चरणन की बलिहारी, रमण बिहारी चरण, रमण बिहारी, रमण बिहारी, रमण बिहारी चरणन की बलिहारी। बोलिए रमण बिहारी सरकार की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राम। आरती से पूर्व हमारे मध्य जो अतिथि आए हुए हैं, मैं उनका नाम यहाँ पुकारूंगा, वह महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और भागवत भगवान की आरती करेंगे। श्रीमान मुकुंद मिश्रा जी पत्रकार मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान सीवी मिश्रा जी मंच पर पधारें। श्रीमान जयप्रकाश शास्त्री जी कृपा करके मंच पर पधारें। श्रीमान के सहगोरा जी, श्रीमान रामनिवास गौतम जी कृपा करके मंच पर पधारें। श्रीमान सौरभ सहगोरा जी कृपा करके मंच पर पधारें। श्रीमान जगदीश शुक्ला जी कृपा करके मंच पर पधारें। श्रीमान जानकी जी, श्री नीतू शुक्ला जी, श्रीमान देवेंद्र अग्निहोत्री जी, श्रीमान अंबुज पांडे जी, श्रीमान एपी द्विवेदी जी, इन सभी से निवेदन है पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान शिव कुमार पांडे जी मंच पर पधारें और पूज्य महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते चलेंगे और भागवत भगवान की आरती का भी साथ साथ दर्शन करेंगे। हरि ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः,
उमा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे केशव कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं, मैं आरती तेरी गाऊं। हे केशव कुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। तो है नित्य नित्य शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। तो है नित्य नित्य शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। वो है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। है तेरी छवि अनोखी, ऐसी ना दूजी देखी। तुझ सा ना सुंदर कोई, तुझ सा ना सुंदर कोई, ओ मोर मुकुटधारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। ओ मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कलमलहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कलमलहारी। जो आए शरण तिहारी, विपदा मिट जाए सारी। 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 वो हम सब पर कृपा करना, हम सब पर कृपा करना, ओ जगत के पालनहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। वो तो है नित्य नित्य शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। अधरों पर मुरलीधारी, मुस्काए रमण बिहारी। अधरों पर मुरलीधारी, मुस्काए रमण बिहारी। वो अधरों पर मुरलीधारी, मुस्काए रमण बिहारी। अधरों पर मुरलीधारी, मुस्काए रमण बिहारी। वो तेरी छवि पे सब बलिहारी, तेरी छवि पे सब बलिहारी। हे केशव कलमलहारी। आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। तो है नित्य नित्य शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। तो दिन शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। तो है नित्य नित्य शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। तो है शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। तो है नित्य नित्य शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। तो नित्य नित्य शीश नवाऊं, हे मोहन मदन मुरारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। मैं आरती तेरी गाऊं, हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी, हे केशव कुंज बिहारी। हे केशव कुंज बिहारी। हरि ओम देव शांतिरंतर जगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदे शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति।